बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की, क्योंकि घमासान पूरी तरीके से तेज परवान चढ़ चुका है चुनाव प्रचार। मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज पाली, हनुमानगढ़, बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। पाली के ओम आश्रम गार्डन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में चुनावी सभा है। प्रधानमंत्री मोदी का बीकानेर में रोड शो भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी सभाएं हैं, पाली और पीलीबंगा में चुनावी सभाएं, फिर बीकानेर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो इलाका है जहां पर पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। और अगर यहां का सियासी घमासान देखा जाए तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस बार किसे मैदान में उतारा है। अविनाश गहलोत बीजेपी से हैं तो उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज को उतारा गया। सोजत भी हॉट सीट बनी हुई है और पाली का भी सियासी समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानचंद के सामने भीमराव है। इसके अलावा पूरे मारवाड़ जंक्शन का सियासी समीकरण जरा समझिए कि कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग बूथ है और अगर यहां पर बीजेपी साधती है तो कितना वोट बैंक जो है उस पर इफेक्ट होता नजर आएगा। सुमेरपुर है, संग्रिया, गुरदीप को एक बार फिर से उतारा। अभिमन्यु पूनिया उनके सामने है। युवा फेस है, अमित चौधरी हैं हनुमानगढ़ से, विनोद चौधरी उनके सामने कांग्रेस के हैं और धर्मेंद्र मोची के सामने पीलीबंगा से विनोद गोठवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अभिषेक मटोरिया जो कि नौहर में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अमित चाचड़ को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा संजीव बेनीवाल हैं भादरा से, अजीत बेनीवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। विश्वनाथ मेघवाल हैं खाजूवाला में और गोविंद मेघवाल है कांग्रेस के। तो ये सबसे हॉट सीट बीकानेर पश्चिम भी जरा देख लीजिए, क्योंकि बीडी कल्ला कांग्रेस के दिग्गज है तो जेठानंद व्यास को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सिद्धि कुमारी लगातार जीते आई हैं बीकानेर पूर्व से। ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, सियासी समीकरण की मैं अभी बात कर रही थी क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी दी जा रही है फर्स्ट इंडिया द्वारा, लेकिन तैयारियां बीजेपी की तरफ से किस तरीके से की गई है, क्योंकि इस बार चुनौती न सिर्फ कांग्रेस के लिए है बल्कि बीजेपी के लिए भी बनी हुई है। देखिए, बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं जिनमें सभाएं हैं, रोड शो हैं, उनके अलावा पार्टी के और जो दूसरे दिग्गज नेता हैं जो नियमित तौर पर राजस्थान में आ रहे हैं और या राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं, उन नेताओं के आधार पर मैदान में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पेट्रोल की, डीजल की रेट कम करने का आश्वासन दिया है और कहा जाए तो दूसरे जो पास के राज्य हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उन राज्यों के बराबर है, या हरियाणा है, उन राज्यों के बराबर पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात कही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और ज्यादा ताकतवर समझ रही है। बीजेपी मानकर चल रही है कि उनकी सत्ता तो आ रही है और साथ में बड़ा बहुमत उन्हें मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि वो रिपीट कर रही है, इस बार रिवाज बदल देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पूनम यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का आना और इतने दौरे करना, इतनी सभाएं करना, तो सीधे तौर पर अगर महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इतना आसान भारतीय जनता पार्टी चुनाव को नहीं समझ रही कि इतना आसान भी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इतने मैराथन दौरे हैं जो कि रिकॉर्ड है बड़ा, नियमित तौर पर आना और सभाएं संबोधित करना। उसके अलावा पूरे देश भर की जिम्मेदारी भी उनके पास है, लेकिन राजस्थान में आना और चप्पे चप्पे की एक एक विधानसभा सीट को खंगाल लेना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ताकतवर समझ रही है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका।